सनतों की तरह मुल्क में चीनी के कारोबार के लिए आज़ाद मैशत को फ़रोग़ देंगे। शुगर इंडस्ट्री पाकिस्तान की अहम सनत है जो मुल्क के लिए चीनी मुहैया करती है। अगर एक्सपोर्ट हो तो मुल्क के लिए ज़र मुबादला भी हासिल किया जा सकता है। हुकूमत और इंडस्ट्री मिलकर चलेगी और रुकावटों को हटाने के उन्होंने अहकामात भी जारी किए। इन मामलात को हल करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने मुशीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब की सरबराही में एक हाई पावर कमेटी कायम की, जिसमें वफाकी वज़रा, फेडरल सेक्रेटरी, सूबाई चीफ सेक्रेटरीज़ और इसमें कमेटी में जो दूसरे थे हमारी शुगर इंडस्ट्री की तरफ से, उसमें मेरी क़यादत में पंजाब, सिंध, KPK और दीगर हमारे जो सीनियर मेंबरान हैं, सब ने इसमें शिरकत की और ये एक बहुत ही मुस्बत और अच्छी मुलाकात रही। मुशीर ख़ज़ाना ने इस मुलाकात के दौरान इस अमर के यकीन दहानी कराई कि गन्ने की हालिया पंजाब में सिंध में मुकर्रर करदा कीमतों की बुनियाद पर तसव्वुर होंगी, लेकिन हुकूमत अब गन्ने और चीनी की कीमतों के तयन में मुदाखलत नहीं करेगी, बल्कि गन्ने की कीमत और चीनी की कीमत को मार्केट के मैकेनिज़्म पर छोड़ दिया जाएगा। हुकूमत इस सिलसिले में अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीनी के स्ट्रेटजिक रिज़र्व्स जारी रखेगी ताकि कमी की सूरत में इन ज़खायर को मार्केट में लाकर कीमतों में अतदाल बरकरार रखा जाए। इस सूरत में अगर चीनी की वफ़र मकदार होती है तो हुकूमत वफ़र चीनी को ख़रीद लेगी या फिर शुगर इंडस्ट्री को बरामद की इजाज़त दी जाएगी, लेकिन इस तमाम सूरत हाल में हुकूमत की किसी किस्म की सब्सिडी नहीं देगी। शौकत तरीन साहब ने मिलों को यकीन दहानी कराई कि वो बैंकों से बातचीत करके उनको भी आमादा करेंगे कि वो शुगर मिलों को वर्किंग कैपिटल फ्राहम करें ताकि काश्तकारों को फौरी तौर पर अदायगियाँ की जा सकें। अलबत्ता उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि गन्ने के काश्तकारों की अदायगी 15 से 20 रोज़ में होनी चाहिए, जबकि शुगर इंडस्ट्री इस अमर का अदा किया अगर उन्हें कर्ज़े जल्द मिल जाएँ और मुनासिब अंदाज में फ़राहम किए जाएँ तो काश्तकारों को अदायगियाँ बर वक्त कर दी जाएंगी। इसके अलावा शौकत तरीन ने यकीन दिलाया इंडस्ट्री के दीगर मसाइल जो कि दूसरे महकमों से मुतल्लिक़ हैं, इनमें बतौर ख़ास फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और मसाबती कमीशन शामिल हैं, इनको फौरी तौर पर हल किया जाएगा। इन महकमों से अलग अलग मीटिंग होंगी ताकि इन मसाइल को कानूनी तरीके से हल किया जाए। उन्होंने यकीन दिलाया कि अगर माजी में कोई ज़्यादती होती है तो इसकी भी कानूनी दायरे में हल किया जाएगा। इसके अलावा शौकत तरीन साहब ने यकीन दिलाया कि इंडस्ट्री के दीगर जो मसाइल हैं उनको भी हम एक अच्छे अंदाज में बैठ के जो भी शुगर इंडस्ट्री उनके इल्म में लाएगी इंशाल्लाह उसको भी हल करेंगे। मुशीर ख़ज़ाना की मीटिंग में मौजूदा महकमा जात के आला तरीन अफसरान को हिदायत की कि वो शुगर इंडस्ट्री के मसाइल हल करें ताकि मिलें बर वक्त पर चला सकें। इस सिलसिले में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मिलों के मुकम्मल सपोर्ट फराहम करेंगे ताकि वो बेहतरीन तरीके से कारोबार कर सकें। ख़ास तौर पर पकड़ धकड़, FIR और दीगर गिरफ्तारियों जैसे मज़मूम तरीक़ों से मुकम्मल तौर पर इज्तनाब करेंगे। आखिर में उन्होंने कहा कि शुगर इंडस्ट्री से तरह तरह मुलाकातें जारी रखूँगा और जब तक मसाइल हल नहीं हो जाते हुकूमत इन कोशिशों को जारी रखेगी और इन मसाइल को हल करवाएगी। यहाँ ये भी बताना ज़रूरी है कि हमारे सूबाई अफसरान से भी राब्ते और मुलाकातें जारी रही हैं। इन मामलात को संजीदगी से हल करने के लिए तवज्जो दी जा रही है, जिसके मुस्बत नतीजे निकलना शुरू हो गए हैं। इन तमाम तर हुकूमती इक़दामात में मरकज़ी और सूबाई हुकूमतें शामिल हैं। तवक्को की जाती है कि शुगर इंडस्ट्री के मसाइल यकीनी तौर पर हल होंगे। इसके लिए इन यकीन दहानियों के बाद शुगर मिल्स ने कौम और मफाद को मद्देनज़र रखते हुए सिंध की शुगर मिलें 15 नवंबर को क्रशिंग सीजन का आगाज़ करेंगी, जबकि जनूबी पंजाब में 15 नवंबर और वस्ती पंजाब में 20 नवंबर को क्रशिंग स्टार्ट करेंगी। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा की मिलें भी 15 से 20 नवंबर तक के दरमियान चलेंगी और काम शुरू कर देंगी। मैं आज जो हमारे शुगर इंडस्ट्री की तरफ से भी हमारे साथी और भाई आए हुए हैं, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं
तो इसके साथ साथ बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए जी, बात यह है कि वो 225 और 250 जो है ये सूबाई हुकूमतों के अपने अख्तियारात हैं, और अगर सिंध गवर्नमेंट ने 250 रखा है तो यहाँ पर 225 है, ये अख्तियार तो सूबाई हुकूमत का है। लेकिन उसके लिए जो सिंध PSMA है उनके जो अपने खदशात हैं वो सिंध की हुकूमत से टेक अप करेंगे। अगर जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ी इंशाअल्लाह ताला हम भी उसमें फिर इन्वॉल्व होंगे। और दूसरा आपका क्या सवाल है कि FIA और दूसरे FIA के शुगर इंडस्ट्री के ख़िलाफ़ नहीं थे, वो एक इंक्वायरी थी। तो जो इंक्वायरी कर रहे हैं, जो आप देखें उसमें अल्लाह का फजल है कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, सब शुगर मिलें उसमें क्लियर हैं और वो भी मामला ख़त्म हो गया। और तीसरा कौन सा आप कह रहे हैं, कौन सा अदारा? FBR। तो FBR के जो हैं वो उन्होंने ऑलरेडी मैंने बताया कि वज़ीर ख़जाना जो हैं उन्होंने कहा है कि FBR के जो मामलात हैं उनको हम जायज़ा लेके उसके भी जो ज़्यादती हैं उनको उजाला करेंगे। जी सबसे पहले तो ये है कि जो चीनी की कीमतें होती हैं ये वो डिमांड एंड सप्लाई पे होती हैं। शुगर मिलें बंद थी, शुगर मिलों ने अपनी चीनी बेच दी थी, चंद एक दो मिलों के पास थोड़ी थी जो कि नेग्लिजिबल थी, कोई इतनी बड़ी क्वांटिटी नहीं थी, और वो भी हम निकालना चाहते थे। लेकिन जो कीमतें ज़्यादा बढ़ी उसकी एक वजह तो ये थी कि जो सूबाई हुकूमत ने शुगर मिलों को सील किया और जो चीनी जा रही थी चीनी के डीलर्स को गिरफ़्तार कर लिया। तो जब चीनी मार्केट में जाकर बिकेगी नहीं तो कीमत कैसे ठीक होगी? तो वो इम्पोर्टेड चीनी को ला के ज़्यादा तरजीह दे रहे थे। लेकिन अब क्योंकि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर की इन्वॉल्वमेंट हुई है और मशीर ख़जाना की हुई है, तो अब ये चीज़ें भी ख़त्म हो जाएंगी और फ्री मार्केट मैकेनिज़्म पे चलेंगे, और जो मिलें भी चल रही हैं वो भी चीनी मार्केट में आएगी। तो अब ये चीनी की कीमतें जो है सब एक जी मैं अभी पहले इनका जवाब दे दूँ फिर आपका। तो दूसरी चीज़ ये है कि अब ये जब मार्केट में डिमांड और सप्लाई के तहत चीनी आना शुरू हो जाएगी तो उनमें भी एक बिल्कुल एक ऐसी एक करेक्टिव पोजीशन आ जाएगी जिससे आम आदमी के लिए भी मुश्किलात ना हो और हुकूमत के लिए भी बायस एम्बैरेसमेंट ना हो। तो इंशाअल्लाह ताला अब जिस तरह गवर्नमेंट से हमारा वर्किंग रिलेशनशिप बन गया है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस तरह एक बिल्कुल यकीन दहानी कराई है, हम उनके साथ मिल के चलेंगे, गवर्नमेंट के साथ मिल के चलेंगे। और अगर यही एक फुकदान था कि गवर्नमेंट हमसे मिलती नहीं थी, गवर्नमेंट हमारा इनपुट नहीं लेती थी, तो वो अपने आइसोलेशन में चलते थे, हम अपना चल रहे थे। अब जब हम मिल के चलेंगे तो गवर्नमेंट और हम मिल के इंशाअल्लाह ताला इनको कीमतों को भी मुस्तहकम रखेंगे, इतनी हो कि हमारी भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकले, किसानों को भी 4 पैसे अच्छे मिलें, और जो आवाम के लिए जो चीनी जा रही है उनको भी ज़्यादा महंगी ना मिले। तो अब आपका क्या क्वेश्चन है? उस वक़्त जो हमारी कॉस्ट थी जो हमने हुकूमत को भी दी थी, जो हुकूमत ने मानी भी थी उस वक़्त, वो 104 रुपये थी। अब जमशेद इकबाल चीमा साहब अगर कहें 80 है तो वो चाहे 50 कह दें, 40 कह दें, तो मैं उनको तो नहीं रोक सकता उनके कहने पे। जी अब आइंदा के लिए जो आपका क्वेश्चन अगला है उसमें ये मैं क्लियर कर दूं कि अब हुकूमत से हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, एक तो इंशाअल्लाह ताला हम कीमतों को इतना रखेंगे कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिकवर होनी चाहिए, और डिमांड एंड सप्लाई पे चलेंगे, और ऐसे मेजर्स लिए जाएंगे, हुकूमत को भी एडवाइस करेंगे। जो इस दफ़ा 150 160 हुई वो इसी वजह से थी कि हमारा तो इनपुट ही नहीं था, करते वो थे और इल्ज़ाम हमारे पे आता था। तो अब इंशाल्लाह ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, और जिस तरह हमने इरादा किया है, गवर्नमेंट ने भी किया है, जब हम इकट्ठे मिल के चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला कीमतों को भी एक ऐसा होगा जिससे हमारी भी लॉस ना हो और आवाम को भी नुकसान ना हो। जी हमारा इस दफ़ा जो मुल्की ज़रूरत है टन है, क्यों जी क्या नहीं समझ जी, तकरीबन 60 लाख टन है, और हमारा जो एस्टिमेट्स हैं ये अंदाज़ा ही है कि शायद 65 लाख हो।
तो उसके लिए हमने जो अभी मशीर ख़जाना से जो बातचीत की है, उन्होंने कहा है कि 60 लाख तो चलो अपनी जगह है, लेकिन जो फालतू चीनी होगी वो गवर्नमेंट ख़रीद के उसके स्ट्रेटजिक रिज़र्व्स बना लेगी, ताकि किसी वक्त अगर बहुत कीमतें चढ़ें तो उसको मार्केट में ऑफलोड कर सकें और मुल्क का ज़र में बादला भी बचे। और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इसके अलावा भी चीनी फालतू होती है तो हम आपको फिर विदाउट एक्सपोर्ट सब्सिडी इसको एक्सपोर्ट करने की इजाज़त देंगे। नवंबर से पहले तो एक लाश होगा 3 लाख टन का पिछले साल का वादा दिया, लेकिन अब आपको 15 नवंबर से करनी पड़ रही है। क्या इसका तो इसके जल्दी करें सेक्रेटरी जी कितनी नीति आ जाएगी और कब तक आ जाएगी? क्योंकि यही है कि जब 225 पर जब लगा क्रश होगा तो उसकी कीमत और होगी 370 पर जब, तो अब 225 पर जब गन्ना क्रश होगा तो कितनी कीमत पड़ेगी और मार्केट में किस रेट पे अवेलेबल होगी? इसमें जो आप बात कर रहे हैं जी प्राइस क्या होगी, तो इसमें बहुत सारे वामल होते हैं। जब मिल चलती है उसके बहुत सारे देखना पड़ता है, हर सीज़न टू सीज़न बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो कुदरत की तरफ से होती है कि हमारी रिकवरी क्या निकलती है और उसमें मौसमी हालात क्या होते हैं, जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है। तो उसमें हमारा तो ये मशवरा था गवर्नमेंट को कि ये 30 नवंबर से पहले ना चलवाएं, लेकिन क्योंकि अब गवर्नमेंट के लिए भी मुश्किल है और चीनी की भी शॉर्टेज है, तो हमने हुकूमत को और पाकिस्तानी अवाम की मदद के लिए जल्दी चलाने का फ़ैसला किया है। और जो तीसरा आपका क्वेश्चन था वो पिछले साल उन्होंने 10 नवंबर को चलवाई थी, जिस पे हमने इनको कहा था कि 3 लाख टन चीनी कम बनेगी। अब जो रिकवरी उतनी नहीं है, कम तो अभी भी बनेगी, इसको हम डिनाई नहीं करते, लेकिन अब जो हुकूमत की मुश्किलात हैं और आवाम की मुश्किलात हैं इसको करते हुए आगे करेंगे और इंशाल्लाह मैं अगले साल तक ये चीज़ें अब बैलेंस आउट हो जाएंगी। अभी आपने पैसे का जो बताया है इसमें एस्टिमेट है कि 2 पैदावार, तो क्या अगर ये 15 शुरू हो जाता है तो ये पैदावार हासिल हो पाएगा? जी मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि इसमें बहुत सारे मौसमी हालात और उसका भी है, ये तो हमारे अंदाज़े हैं कि इतनी होगी। अगर उतनी होती है तो गवर्नमेंट से हमने कहा है, वो उसके लिए उन्होंने स्ट्रेटजी दे दी है कि हम उसके स्ट्रेटजी की रिजर्व भी करेंगे और इसके अलावा भी अगर होती है तो एक्सपोर्ट की भी इजाज़त मिलेगी। अब रह गया कि आया कितनी होगी, तो ये हमें अब चल के आगे देखना पड़ेगा। मैं एक थोड़ा सा ये गुजारिश कर दूं, जब गन्ना कच्चा होता है ना, एक तो उसमें चीनी की मिकदार कम होती है और दूसरी ये चीज़ होती है, ये हमारे किसान भाइयों को भी उनके इल्म के लिए भी है कि जब गन्ना कच्चा होता है और मैच्योर नहीं होता तो उसका वज़न भी कम होता है, उसका भी वज़न कम होगा तो साथ चीनी भी कम होगी।